नमस्ते दोस्तों। अक्सर हमने सुना है कि किसी को पित्त की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी पथरी शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पैंक्रियास में गंभीर सूजन पैदा कर सकती है। इस स्थिति को गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है और दुनिया भर में पैंक्रियाटाइटिस के 30% से 50% मामलों का मुख्य कारण गॉल ब्लैडर की पथरी हो सकती है। आज हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि पित्त की थैली से निकला एक छोटा सा पत्थर पैंक्रियास को कैसे नुकसान पहुंचाता है। इसे समझने के लिए पहले शरीर की पाइपलाइन को समझना ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है और पित्त को जमा करता है। पैंक्रियास पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि है जो पाचन एंजाइम बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट पित्त को छोटी आंत तक ले जाता है और पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियास के एंजाइमों को आगे ले जाता है। ये दोनों पाइप एक जगह मिलते हैं जिसे एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, जहां से वे छोटी आंत में खुलते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब गॉल ब्लैडर के अंदर बनी पथरी निकलकर इन पाइप्स में आ जाती है। खास बात यह है कि बड़े स्टोन की तुलना में छोटे स्टोन 5 मिलीमीटर से कम ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे आसानी से पाइप में फिसलकर नीचे तक पहुंच जाते हैं, जबकि बड़े स्टोन अक्सर वहीं फंसे रहते हैं। जब यह पथरी एम्पुला ऑफ वेटर में जाकर फंस जाती है तो दो मुख्य समस्याएं होती हैं। पहली, बैक प्रेशर बढ़ जाता है जिससे पैंक्रियास के एंजाइम बाहर नहीं निकल पाते और वापस उसी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दूसरी, बाइल रिफ्लक्स हो सकता है जिसमें पित्त वापस पैंक्रियास की ओर चला जाता है और सूजन पैदा करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है एंजाइम एक्टिवेशन। जो एंजाइम सामान्यतः आंत में जाकर सक्रिय होते हैं, वे रुकावट के कारण पैंक्रियास के अंदर ही सक्रिय हो जाते हैं। जब ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम पैंक्रियास के अंदर ही सक्रिय हो जाते हैं तो वे उसके टिश्यू को ही पचाना शुरू कर देते हैं, जिसे ऑटो डाइजेशन कहा जाता है। इसके कारण पैंक्रियास में तेज सूजन, असहनीय दर्द और कभी-कभी नेक्रोसिस जैसी गंभीर स्थिति भी हो सकती है। गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण अचानक और तेज होते हैं, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द जो पीठ तक जाता है, जी मिचलाना, उल्टी, बुखार और तेज धड़कन। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। इसके निदान के लिए डॉक्टर रक्त जांच जैसे एमाइलेज और लाइपेज स्तर की जांच करते हैं और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन जैसी इमेजिंग टेस्ट का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एक छोटी सी गॉल ब्लैडर की पथरी भी हमारे पाचन तंत्र में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपको गॉलस्टोन की समस्या है तो उसे नज़रअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें, संतुलित आहार अपनाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। धन्यवाद।